जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि इंसान अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जहां जो काम कर रहे हैं, जिस काम में भी हैं, कोई जॉब में है, बिजनेस में है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां पर उनकी वैल्यू कैसे बढ़े, ये जानने के लिए पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूं। स्टोरी है अमेरिका की। अमेरिका में एक जो फैक्ट्री मालिक था, उसने अपनी फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार से लोन लिया। बहुत सारा उसने कर्जा लिया सरकार से, और जब वो उसमें लाभांश प्राप्त नहीं कर पाया और सरकार का लोन नहीं चुका पाया, तो अंततः सरकार से उसने कहा मैं दिवालिया हो गया हूँ, मैं कर्जा नहीं दे सकता। तो सरकार क्या करे फिर? और सबको पता है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो सरकार उसकी पूरी संपत्ति को एक्वायर कर लेती है और उसको नीलाम करती है। तो इसी प्रकार उसके साथ भी हुआ। सरकार ने कहा कि जो भी इसकी कंपनी की जगह है, पूरी ज़मीन को, पूरी उसमें जो फैक्ट्री है, पूरा जो भी घर है, जो भी सामान है, उसकी नीलामी करके उससे सरकार के लोन की पूर्ति कर दी जाए। तो जम गया अखाड़ा नीलामी का। सरकारी अधिकारी बैठ गए सामने और बोली बोलने वाले भी आ गए सामने। बहुत सारे लोग एक एक करके नीलामी हुई, ज़मीन की नीलामी हुई, मकान की नीलामी हुई, जो भी फर्नीचर था उसके अंदर उसकी सबकी बारी बारी नीलामी होती गई और सभी सामान लगभग नीलामी में बिक चुका था। अंततः जो वहाँ पर नीलामी करता थे अधिकारी, उनमें से एक व्यक्ति जब अंदर जाता है, उसने कहा कोई चीज़ ऐसी तो नहीं बची है यहाँ पर जिसकी नीलामी होना भी शेष है। तो वो व्यक्ति अंदर जाता है, अंदर देखता है कि एक कोने पर एक पुराना सा वायलिन पड़ा हुआ है। वो उस वायलिन को उठा करके लाता है और जो नीलामी करता अधिकारी होते हैं उनकी टेबल पर रख देता है कि साहब ये के वायलिन और बचा हुआ है, इसको भी बेच दो। तो नीलामी करता अधिकारियों ने उस वायलिन को उठाया, जिस पर धूल जमी थी, जाले लगे हुए थे, पुराना सा दिख रहा था। उसको उठा करके बोला कि एक ये वायलिन है, इसकी जो कीमत है न्यूनतम वो $100। जो नीलामी बोलने वाले लोग थे सामने, उनमें से कोई भी उसके बारे में कोई कीमत नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि यार नहीं बोल रहे, तो उन्होंने उसकी जो कीमत थी उसको थोड़ा कम करके बोला चलो $80 इसकी कीमत रखते हैं, जो लेना चाहे ले। उसमें भी किसी ने बोली नहीं बोली। अंततः उसकी जो कीमत थी उसको $50 पर कर दिया गया, फिर भी किसी ने नहीं ली। $20 पर बोला, नहीं ली। $10 नहीं ली। अंततः उन्होंने कहा चलो कोई इसको फ्री ले लो, छोड़ो। उसमें भी कोई तैयार नहीं हुआ। जैसे ये बात हुई, उसी नीलामी करता जो बोली बोलने वाले लोग थे, उसमें पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। वो वहाँ से उठ कर के आया और उस वायलिन को उठाया और अपने जेब से एक रुमाल, एक कपड़ा जो उसके पास था, बुजुर्ग व्यक्ति के पास, उस वायलिन को लेकर के कोने में गया, उसको साफ़ किया, उसकी जो जाले लगे थे उसको साफ़ किया, उसकी जो धूल लगी थी उसको साफ़ किया, उसके तार ढीले हो रखे थे उनको कसा, और उसके बाद एक कोने में जा कर के सुंदर सी उस वायलिन से एक धुन निकाली। बहुत सुंदर सी धुन वायलिन से निकाली। और जब वो सुंदर मधुर धुन बजी तो जितने लोग उस नीलामी हॉल में बैठे हुए थे वो सारे के सारे मंत्रमुग्ध हो गए उस धुन को सुनते हुए। और वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, 5 मिनट उस वायलिन को बजाने के बाद वहीं पर रख गया और धीरे से जा कर के फिर अपनी सीट पे पीछे बैठ गया। 5 मिनट तक सारा हॉल सुन था। उसके बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा $50। फिर दूसरा व्यक्ति तुरंत खड़ा हुआ, उसने कहा $100। तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा $200। चौथा खड़ा हुआ $500। अगला खड़ा हुआ $1000। अंततः वो वायलिन $1000 में नीलाम हो गया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उस वायलिन में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या ऐसा कमाल कर दिया, जिस वायलिन को फ्री में लेने को कोई पहले तैयार ही नहीं था। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसमें क्या ऐसा जादू कर दिया कि वो वायलिन
आधे घंटे में $1000 में बिक गया। क्या आप बता सकते हैं क्या किया उसने? बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि उसमें धूल लगी थी, उसको साफ कर दिया, उसमें तार ढीले थे, उसको कस दिया। बिल्कुल सही, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर आप बताएं कि वायलिन बना किस चीज़ के लिए है? वायलिन बजने के लिए है। वायलिन एक मधुर संगीत सुनने के लिए है, सुनाने के लिए है। और जब उसको पहले नीलाम किया जा रहा था तो बिना उसकी गुणवत्ता को बताए उसको नीलाम किया जा रहा था, और जो नीलामी में बोली बोलने वाले थे उनको उसकी गुणवत्ता का तब तक पता नहीं था कि ये बजता भी है या नहीं बजता। तो इसको लेकर के फ़ायदा क्या? जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे एक धुन निकाल करके, मधुर धुन निकाल करके सबको सुनाई, तो सबको ये पता चल गया कि ये वायलिन पुराना ज़रूर है, लेकिन जिस काम के लिए बना है यानी मधुर संगीत के लिए, तो इससे ये निकल रही है। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। हम जहाँ पर हैं, जिस काम में भी हैं, वहाँ पर हम उस काम में दिलचस्पी लेकर के अपने को ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि मैं इस काम के लिए हूँ, तो मैं इस काम में इतना माहिर हूँ। जब आप अपने काम में ये पता चल जाए आपको कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपका वहाँ पर क्या काम है, और वो काम आप बखूबी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो वैल्यू है वो कई गुना ऊपर बढ़ जाती है। दोस्तों, आप यही करें, आप जहाँ भी रहें, जिस काम में भी रहें, जॉब में रहें, आप किसी भी बिजनेस में रहें, जहाँ भी रहें, आप अपना जो काम है उसको बढ़ाएं बहुत अच्छे से, उसकी गुणवत्ता में इम्प्रूव करें, तो निश्चित रूप से समाज में और आपके विभाग में जहाँ भी आप हों वहाँ पर आपका मूल्य बढ़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करें, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।